नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठ शुरू किया था। किसी को बता सकते हैं इसका नाम क्या है? हाँ, टीवी। ये किस विधा की प्रोक्ति है? किस विधा की प्रोक्ति है? पटकथा। देखिए, हमने एक सीन देखा। अब बताइए इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? कौन कौन है? गोबू, चुन्नी और लल्लू। ये तीनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दूसरे गांव। क्या है? दूसरे गांव। वे क्यों जा रहे हैं दूसरे गांव? हाँ, किसी को बता सकते हैं ये दूसरे गांव क्यों जा रहे हैं? हाँ, वहाँ दूसरे गांव में गोबू के चाचा के घर में टीवी देखने के लिए ये तीनों बच्चे चले जाते हैं। आगे देखिए, सीन 2। पहाड़ की पगडंडी दोपहर के 3 बजे है। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। गोबू, देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। लल्लू, आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? गोबू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना। बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं। गोबू, टीवी तो जादू है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाँ, क्या चीज है टीवी? गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, हमने पहले सीन में ही बताया एक सीन या दृश्य तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरत है? घटना, स्थान, समय, पात्र। यहाँ सीन 2, स्थान कहाँ है? पहाड़ की पगडंडी। पगडंडी माने नैरो रोड। और समय दोपहर के 3 बजे है। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। वे कहाँ की ओर चलते हैं? वे दूसरे गांव की ओर चलते हैं, है ना। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। हाँ, देखिए, वहाँ सामने वाली एक चोटी माने शिखर, पीक, वहाँ से एक टीवी टावर दिख रहा है। गोबू, देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। हाँ, यह देखकर गोबू ने कहा है, देखा, जो टीवी टावर है जिससे टीवी आता है। तब लल्लू ने क्या कहा? आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? हाँ, तो लल्लू ने कहा है, ये टावर यहाँ है और इससे टीवी आता है तो हम दूसरे गांव क्यों चले जाते हैं। गोबू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना, ऐसा क्यों कहता है? लल्लू एकदम लल्लू है ना, इसका अर्थ है लल्लू तो निष्कलंक है और बहुत छोटा है, इसलिए यह ऐसा कहता है ना। बाबा ने बताया था कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता। गोबू के बाबा ने बताया था कि इसी टावर से हमें टीवी सिग्नल नहीं आता, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ी इलाका में है। ठीक है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। अब तो चुन्नी ने कहा, मेरे बापू ने भी बक्सा और एंटीना खरीदा, लेकिन ये एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं था। टीवी का सिग्नल कहीं भी नहीं मिला। गोबू, टीवी तो जादू है। हाँ, अब तो गोबू चाचा के घर से टीवी देखा, इसलिए उसने कहा है, टीवी तो जादू है, वो तो मैजिक है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाँ, क्या चीज है टीवी? गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। देखिए, गोबू ने अपने चाचा के घर से टीवी देखा, इसलिए वह तो हाँ, टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाकी दोनों कौन कौन है?
चुन्नी और लल्लू ये तीनों कहाँ पर जाते हैं? ये तीनों टीवी देखने के लिए गोबू के चाचा के घर जाते हैं। बच्चों, यहाँ सीन 2 समाप्त होती है। बच्चों, अब बताइए सीन 2 के स्थान कहाँ पर है? पहाड़ के पगडंडी। समय दोपहर के 3 बजे। खड़ना क्या है? बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ा रहे हैं। यहाँ के पात्र कौन कौन है? गोबू, चुन्नी और लल्लू। ठीक है बच्चों, अब हमें सीन 3 देखना है। देखिए, मनोहर चाचा के घर का कमरा। सुबह 8 बजे है। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। गोबू और उसके बाबा ठकठकी लगाए देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। टीवी में झांगियां चल रही है और एक कमेंट्री फिल्म। टीवी से आती कमेंट्री और रहे झांगी असम राज्य की। आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। गोबू, बाबा ये आवाज कहाँ से आ रही है? मनोहर चाचा, ये भी टीवी से ही आ रही है गोबूलाल। गोबू, जादू है ना। बच्चों, यह सीन मनोहर चाचा के घर पर है। देखिए, टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। देखिए, ये 26 जनवरी की विशेषता क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। उस दिवस दिल्ली में भी बहुत अधिक झांगियां या दृश्य देख रहे हैं। उस दिन ही यहाँ गोबू अपने चाचा के घर पर ये टीवी पर झांगियां देख रही है। ठीक है, टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है, जो सेनाओं का परेड है, वो तो गोबू ने देख रही है। गोबू और उसके बाबा ठकठकी लगाए देख रहे हैं। ठकठकी लगाए माने टू रिमाइन एक्सपेक्टेशन। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। मनोहर चाचा और गोबू पास पास बैठकर ये दृश्य देख रहे हैं। टीवी में झांगियां चल रही है और एक कमेंट्री भी सुन सकते हैं। टीवी से आती कमेंट्री यह है झांगी असम राज्य की। असम राज्य माने यहाँ स्टेट है। असम स्टेट की जो नृत्य है। आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। असम राज्य की एक नृत्य रूप है बिहू नृत्य, और यह टीवी में देख रहे हैं गोबू। बाबा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा, ये आवाज, ये शब्द कहाँ से सुन रहे हैं? गोबू ने बाबा से पूछा। मनोहर चाचा, यह भी टीवी से आ रही है गोबूलाल। हाँ, ये शब्द कहाँ से आ रही है? कहाँ से? यह भी टीवी के अंदर से आ रही है। गोबू, जादू है ना। हाँ, ये सब देखकर गोबू किसी जो मैजिक वर्ल्ड में रहने का अनुभव गोबू को हुआ। ये सारे दृश्य गोबू के मन में आकर ही गोबू ऐसे 2 बच्चों के साथ चल रही है। ये तो सीन 3। अब बताइए, ये सीन 3 का स्थान कहाँ पर है? मनोहर चाचा का घर का कमरा, और समय सुबह के 8 बजे है। ठीक है बच्चों, अब हमें सीन 4 देखना है। देखिए, पहाड़ी सड़क, शाम के 4 बजे हैं। तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं। गोबू, जादू था सचमुच। चलो अब सड़क पार करनी है। सड़क पार करने की कोशिश। सामने से तेजी से एक बस आती है। चुन्नी दौड़ कर पार कर लेती है। गोबू और लल्लू खड़े रह जाते हैं। बस में जोर से ब्रेक लगता है। ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालता है। ड्राइवर, अबे देखे चलो। गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं। चुन्नी, तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो, सड़क पार करना भी नहीं आता। गोबू चेमते हुए, जल्दी चलो, अब देर हो रही है। देखिए, सीन 4 का स्थान कहाँ पर है? पहाड़ी सड़क। समय शाम के 4 बजे है।
बच्चों, अब बताइए ये तीनों बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? हाँ, दूसरे गांव पर टीवी देखने के लिए चले जाते हैं। ये तीनों बच्चे सड़क के किनारे चल रहे हैं। सड़क माने रोड। गोबू, जादू था सचमुच। चलो अब सड़क पार करनी है। हाँ, अब भी ये गोबू टीवी की जो जादू में था और चलो अब सड़क पार करनी है। गोबू ने कहा अब हमें सड़क पार करना है। सड़क पार करने की कोशिश, सामने से तेजी से एक बस आती है। ये तीनों रोड क्रॉस करने के लिए वहां आती है। उस समय तेजी से, तेजी माने स्पीड, तेजी से एक बस वहां से आती है। चुन्नी दौड़ कर पार कर लेती है। हाँ, चुन्नी एकदम दौड़ कर क्रॉस करती है और गोबू और लालू खड़े रह जाते हैं। गोबू और लालू वहाँ खड़े रह जाते हैं। बस में जोर से ब्रेक लगता है। ड्राइवर ने गुस्से में सिर बाहर निकालता है। वहाँ ये तीनों बच्चों में दो रोड पर खड़े हैं। ड्राइवर ने गुस्से से बाहर सिर निकालता है। ड्राइवर, अबे देखे चलो। गोबू और लालू जल्दी से सड़क पार करते हैं। बच्चों, हमें मालूम है ये रोड पार करने के लिए हमें बहुत अधिक ध्यान करना है। रोड के दो किनारों को ध्यान से देखकर भी रोड क्रॉस करना। चुन्नी, तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो, सड़क पार करना भी नहीं आता। हम चुन्नी एकदम सड़क पार करती है और ये दो बच्चे वहां खड़ा है। यह देखकर चुन्नी उससे कहा तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो। गोबू चेमते हुए, चेमना माने लज्जित होना। जो ड्राइवर ने गुस्से से कुछ कहा, ये सब सुनकर गोबू लज्जित हो गए और कहा जल्दी चलो, अब देर हो रही है। बच्चों, यहाँ सीन 4 समाप्त होता है। अब बताइए इस सीन का स्थान कहाँ पर है? पहाड़ी सड़क, समय शाम के 4 बजे। यहाँ के पात्र कौन कौन है? ये तीनों बच्चे और ड्राइवर। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम सीन 2, सीन 3 और सीन 4 देखा। मैं सोचता हूँ कि ये पठित भाग सबको समझ गई है। शेष भाग अगले वीडियो में है। धन्यवाद।